उम्मीद से ही मुझे एक याद आ गया कि एक लैंडलॉर्ड, बड़ा अमीर कबीर आदमी, उम्मीद पे बात हुई है। हाँ? उम्मीद पे तो बड़ा अमीर कबीर आदमी, इसको बड़ी उम्मीदें हैं। हाँ। बड़ा प्यार है, पूरे घर में आपस में बड़ी मोहब्बत है। फैमिली मैन है। फैमिली मैन, यानी घर में 4 भाई हैं। हाँ। एक अदद बीवी है, एक अदद बेटा है। बड़ा प्यार है आपस में, चारों भाइयों में बड़ी मोहब्बतें हैं। बीवी से बड़ा प्यार है, मियाँ बीवी में दोनों में बड़ा प्यार है, वालिदैन से बड़ा प्यार है। हाँ। एक ऐसा आदमी, एक अच्छी फैमिली है, अच्छी फैमिली, यानी एक ऐसा आदमी जो पूरे घर का चहीता है, सबका चहीता, सबका चहीता, यानी इतना प्यार करने वाला कि घर में अगर ये कह दे कि ना तो सब कहेंगे ना, घर में कह दे हाँ तो सब कहेंगे हाँ। इसको ये मान है, ये गुमान है कि जो मैं कहूंगा वो हो जाएगा। दुनिया इसके बिना चल ही नहीं सकती, खासकर इसका अपना घर जो उससे सारा प्यार कर रहे हैं। ये अपने बिजनेस ट्रिप के हवाले से निकलता है, बिजनेस ट्रिप के लिए निकला है। तो रास्ते में कच्चा आ गया। अब जब रास्ते में कच्चा रास्ता आया, ड्राइव कर रहा है तो क्या देखता है कि 2 मोटरसाइकिल वाले इसके पीछे लग गए। उन्होंने ढाटा बांधा हुआ है और इसके पीछे इसको फॉलो कर रहे हैं। ये सोचता है कि शायद मेरा वहम है, ये अपनी गाड़ी स्लो कर लेता है कि इन्हें गुजर जाने दिया जाए। वो बाइक आगे गई हैं और आगे जाके इसकी गाड़ी के आगे रोक देते हैं। इसके समझ में आ गया ये मेरे ही पीछे आ रहे थे। इसको बोलते हैं नीचे उतर। उन्होंने बंदूकें निकाली, इसको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद इससे बोला जो कुछ है निकाल दे। इसने बोला देखो मुझे अपने काम से जाना है और मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, मुझे तंग ना किया जाए। तुम्हें जो चाहिए मुझसे ले लो, लेकिन तुम मजामत मत करना। तुम्हें नहीं मालूम कि मैं कितना बड़ा बिजनेसमैन हूं, मैं कौन हूं, तुम इस बात को नहीं जानते। तो इतनी ही बात हो रही है एक आदमी से, तो पीछे से जो दूसरा आदमी है वो उसके दिमाग पे बट मारता है बंदूक का। जब उसके दिमाग पे बंदूक का बट मारता है तो वो वहीं बेहोश हो जाता है। अब ये जो डाकू हैं, जो इंसानी सूरत में आए खबीस, ये डाकू उसकी जेब से वॉलेट निकालते हैं, उसका मोबाइल उठाते हैं, ये इसकी गाड़ी पे सलफ मारते हैं, गाड़ी हाईवे पे चढ़ाते हैं। हाईवे पे गाड़ी चढ़ी। अब हाईवे पे गाड़ी चढ़ी तो इन्होंने ये सोचा कि जो हमने इससे लूटा है उसके वॉलेट में से पैसे निकाले और वॉलेट बाहर फेंक दिया गाड़ी से। जैसे ही वॉलेट बाहर फेंका है, पीछे से इनको ट्रक ने रौंदा है, यानी ट्रक इनकी कार के पीछे आके ऐसा लगा है कि वो रौंदता हुआ ले गया उस गाड़ी को। टक्कर हुई है। एक्सीडेंट इस कदर शदीद हुआ कि पूरी कार जल के राख हो गई और जो अंदर उसके बैठे हुए थे इस कदर जख्मी, क्या कहेंगे, मौत कहेंगे कि यानी जल के कोयला हो गए वो लोग। लाश की शनाख्त नहीं हो पाई, इस कदर जल गई है बॉडियां। जब इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंचती है और करीब करीब का जायजा लेती है तो उन्हें वो वॉलेट मिलता है जो उन्होंने लूटा था और जो गाड़ी से फेंक दिया था, वो वॉलेट मिलता है। उस वॉलेट में शनाख्ती कार्ड रखा हुआ है उस आदमी का जिसको इन्होंने लूटा है और जिसको वहीं फेंक दिया उन्होंने। वहीं फेंक दिया है, बांध के फेंका है उस आदमी को उधर। अब इन्वेस्टिगेशन टीम क्या समझ रही है कि ये जो मरे हैं, जो एक्सीडेंट हुआ है, वो इस शख्स का है जिसका ये शनाख्ती कार्ड है। अहमद, ये ब्रेकिंग न्यूज टीवी पर आ जाती है कि एक हादसा हुआ है हाईवे पर और इस कदर शदीद हादसा हुआ है कि लाशों की शनाख्त नहीं हो पा रही, लेकिन चूंकि गाड़ी की नंबर प्लेट से और उस शनाख्ती कार्ड से ये पता चला कि वो मरा कि जिसका वो शनाख्ती कार्ड, वो बिजनेसमैन मर गए हैं। वो बिजनेसमैन मर गया अपने घर वालों की भी नजर में। घर वाले देख रहे हैं कि ये तो हमारा बच्चा है, ये घर से गया जरूर था, लेकिन हमें क्या मालूम था कि ये जो जा रहा है ना जाने के लिए जा रहा है। और वो जो जिसको बिजनेसमैन को इन्होंने मार के वहां पे गिराया था, उसका क्या हुआ? उसका क्या हुआ? मैं वहीं आ रहा हूं कि जब ये देख लेते हैं कि ये घर वालों ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये मर चुका, ये यहाँ वो जो डेड बॉडी थी जो जली हुई थी, उनकी नमाज जनाजा भी हुई, दफना भी दिया, 40वां भी कर लिया, दिन गुजर रहे हैं। अब उसका क्या हुआ जो
बांध के फेंका गया है। जिसके दिमाग पे उन्होंने वो बंदूक का बट मारा, जिससे वो अपनी याददाश्त खो बैठा था। अच्छा, उसकी याददाश्त चली गई, उसे कुछ याद नहीं। जहां वो पड़ा हुआ था तो करीब करीब जो बस्ती के जो लोग थे, उनका वहां से गुजर हो रहा था। उन्होंने देखा कि कोई शख्स पड़ा हुआ है। डर के उसके करीब नहीं जा रहे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लाश हो, लेकिन चूंकि वो हिल रहा है, ये उसके करीब जाते हैं और देखते हैं कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। फौरन उसके हाथ खोलते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। वो कहता है मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं, क्योंकि याददाश्त जा चुकी है, और मुझे नहीं मालूम कि मुझे यहां कौन फेंक गया है। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठा है। गांव वाले ये सोचते हैं कि इसके पास तो कुछ भी नहीं है, ना इसके पास मोबाइल है, ना इसके पास कोई इसकी शनाख्त है, हम इसको कहां लेके जाएं? तो हो सकता है कि शायद ये अभी अपने तवाज़ुन दुरुस्त ना हो इसके, हम इसको अपने साथ ले जाते हैं। वो उसको साथ अपनी बस्ती ले गए। ये उनके साथ बस्ती में घुल मिल गया है, उनमें रिल मिल गया है, अब ये बस्ती वालों के साथ ही रहता है। अहमद, 6 महीने गुजरते हैं, ये बस्ती में ही है। 6 महीने के बाद ये बस्ती वालों के साथ शहर की तरफ आया है। ये सुजुकी में पीछे बैठा हुआ है और शहर की तरफ रोड में बैठा है। ये सुजुकी में बैठा हुआ देखता हुआ जा रहा है। ये बस्ती से निकला है, सुजुकी साइड में लगती है कि चलो भाई चाय वाय पी ली जाए। ये चाय पीने के लिए सब उतरते हैं, हस्बे दस्तूर ये भी उतरता है। अब जब ये सुजुकी से उतर के नीचे खड़ा होता है तो सामने क्या देखता है कि कुछ लोग किसी शख्स की कार रोक के उसे लूट रहे हैं। ये खड़ा हुआ देख रहा है। अब ये देखता है तो फ्लैशबैक में चला जाता है। उसको वो याद आने लगता है जो अपना सीन, कि यही कुछ तो मेरे साथ हुआ। इसकी याददाश्त आ गई है अहमद, इसको सब याद आ गया। इसको सब याद आ गया कि ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था जो इसके साथ हो रहा है। ये उनकी डाकुओं की तरफ भागता है। अब जब डाकुओं की तरफ भागता है, डाकुओं ने देखा कि कोई इनकी तरफ आ रहा है, फायरिंग करते हुए डाकू भाग जाते हैं। इसकी वजह से वो शख्स बच जाता है लूटने से। अब चूंकि इससे सब याद आ गया, और सब अब इससे ये सोच रहा है कि यार मेरा एक घर था, मेरी बीवी थी, 4 भाई थे, मेरे माँ बाप थे। बेचैन है ना? ये बेचैन है ये सोच के कि मेरे बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता था। घर वाले कितने दिन गुजरे। गांव वाले कहते हैं कि 6 महीने से तुम हमारे पास हो। 6 महीने ये सर पकड़ के बैठ गया कि 6 महीने से मैं तुम्हारे पास हूं। 6 महीने में क्या कुछ ना हुआ होगा। कि वो लोग जो मेरे प्यार करने वाले, मेरे माँ बाप मेरे बगैर खाना कैसे खाते होंगे, मेरी बीवी जो मुझे याद करते करते आंसू नहीं रुक रहे होंगे, उसकी क्या हालत होगी, मेरे बच्चे की क्या हालत होगी, मेरे भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, उनको कैसे नींद आ रही होगी, और मेरी फैक्ट्रियां कौन चला रहा होगा, वो तो डूब गई होंगी। मेरे बिजनेस का क्या होगा, और मेरी फैक्ट्रियां उनका क्या होगा। जब मैं यहाँ मौजूद हूं तो फैक्ट्रियों का तो आलम अल्लाह हाफिज है, वो तो डूब गई होंगी, सब बर्बाद हो गया होगा। ये सोच रहा है कि मेरे बगैर सब कुछ तिर्री भिर्री हो गया होगा, सब कुछ बर्बाद हो गया होगा। ये सब सोच रहा है। यही सोचते हुए इसके दिमाग में एक तरकीब आती है कि मैं घर वालों को जाके सरप्राइज देता हूं। 6 महीने के बाद में जब घर जा रहा हूं तो मैं सरप्राइज दूंगा। अब ये यही सोच के वो जो बस्ती के लोग हैं उनसे कहता है कि देखो मुझे सब याद आ गया है कि मैं कौन हूं। अब मुझे मेरे घर वाले याद आ रहे हैं। मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं आऊंगा जरूर, मैं तुमसे मिलने फिर आऊंगा, लेकिन अभी मैं उनसे मिलने जा रहा हूं जो मेरे अपने मेरे लिए बेचैन होंगे। ये सोच के ये घर की तरफ के लिए निकला है अहमद। अभी अपने मोहल्ले में पहुंच ना पाया कि रास्ते में इसको इसका एक दोस्त मिल गया। जैसे ही उसको आवाज देता है, उसका दोस्त इसकी तरफ देखता जरूर है लेकिन देख के चीख मार के भागता है। क्योंकि उसकी नजर में तो वो मर चुका है। वो भाग रहा है और ये अपने दोस्त के पीछे भाग रहा है कि तुम उससे क्यों भाग रहे हो। कह रहा तुझे नहीं मालूम, तू भूत है। बोले पागल हो गया। वो आगे जाके उसका दोस्त रुकता है, कहता तू मुझसे क्यों भाग रहा है। कह रहा क्यों ना भागूं तुझसे, कि तू तो लाश है, तू मर चुका है। कहता ऐसा कुछ भी नहीं है। कह रहा मैं कैसे मान लूं। कह रहा रुक जा। ना हाथ बढ़ाता है, दोनों मसाफा करते हैं।
हाँ। इसका दोस्त मुतमईन होता है कि ये तो वाकई जिंदा है, इसमें जान है, ये तो जिंदा है। हाँ। वो कहता है ये सब क्या है, मुझे मेरी समझ में नहीं आया, तू मुझे बता। ये अपने दोस्त को तमाम डिटेल बताता है, हाँ। जो इसके साथ हुआ पूरा वाकया बताता है। और इसका दोस्त उसको बोलता होगा कि यार दुनिया की नजर में तू मर चुका है। बिल्कुल, वो अपने दोस्त से पूछ रहा है, हाँ। कि सुन, हाँ। जिस तरह तूने मुझे मरा हुआ समझा, तो क्या मेरे घर वाले भी मुझे मरा हुआ ही समझते हैं? वो कहता है हाँ ऐसा ही, तेरे घर वाले भी समझते हैं कि तू मर चुका है। वो तेरे मरने की बात की तमाम रस्में जो है वो कर चुके हैं, कि तुझे उन्होंने मुर्दा जान लिया है। अब ये सोच रहा है कि वो तो मुझे मुर्दा समझ रहे हैं, लेकिन अब जब मैं उनके सामने जाके खड़ा हो जाऊंगा तो वो लोग किस कदर खुश होंगे, ये यही सोच रहा है। और इसके ज़हन में ये भी होगा कि वो कितने गम में होंगे इसके बिना। ये अपने दोस्त से कह रहा है, हाँ। कह रहा है अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा, हाँ। मैं जा रहा हूं अपनों में, अपने घर, उनके पास कि जिनको नींद ना आती थी मेरे बगैर, उनके पास कि जो खाना नहीं खाते थे मेरे बगैर, उनके पास जो कहीं जाते ना थे मेरे बगैर। मैं जा रहा हूं अपनों में, मैं अपने घर जा रहा हूं। ये उठता है, अब अपने घर के लिए जा रहा है। ये अपनी गली में दाखिल होता है, चंद कदम के फासले पे इसके पांव रुक जाते हैं। अहमद, जानते हो क्यों? क्यों? वो देखता है कि उसकी बीवी उसकी घर के इस्तेमाल की गाड़ी में फ्रंट पे किसी मर्द के साथ बैठी हुई। उसकी गाड़ी में उसकी बीवी किसी और मर्द के साथ बैठी हुई है। ये देखता है, इसे बड़ा गुस्सा आता है। ये सोच रहा है अभी कि अचानक इसका बच्चा भागता हुआ आता है और कार के पास आके खड़ा होता है और आवाज देता है, अब्बू मैं आ गया हूं। अब जब ये कहता है अब्बू मैं आ गया हूं, ये सोचता है ये बेटा तो मेरा है, ये इसे बाप क्यों कह रहा है। उसका बाप दरवाजा खोलता है, बेटा गाड़ी में बैठता है, बच्चा, हाँ। और गाड़ी सामने से चली जाती है। तो अब इसको ये देख रहा है कि मेरा बच्चा उसे बाप कह रहा है, तो ये समझ गया अहमद, ये समझ गया कि ये 6 महीने के अरसे में इसकी बीवी ने दूसरी शादी कर ली। और ये सोचता था कि ये वो बीवी थी जो अगर 1 घंटा लेट हो जाए तो कॉल कर करके नाक में दम बेजार कर देती थी। ये वो बीवी थी जो उसके जब तक वो घर ना आ जाए वो खाना नहीं खाती थी। और ये वो बीवी थी जिसका ये उस गांव में सोच रहा था कि मेरी बीवी कितनी मेरे लिए कितनी परेशान होगी। उस बीवी ने दूसरी शादी कर ली। ओए होए होए होए। अब ये दिल बर्दाश्ता हो गया है अहमद कि मेरी बीवी ने 6 महीने के अंदर दूसरी शादी कर ली। 6 महीने में निकाह कर लिया। इसकी समझ में आ गया कि यार ये क्या हो गया। मैं तो समझता था कि मेरे बगैर कुछ ना होगा, मगर ये सब कुछ कैसे हो गया। अब ये अपने ही घर से अजनबी होके जा रहा है, ये सोच के अपनी माँ की तरफ, अपने बाप यानी अपने माँ बाप के घर जा रहा है कि वो तो मेरा खून है, मेरे माँ बाप है, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मेरे भाई जो मेरे मशवरे के बगैर कोई काम नहीं करते थे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये सोच के दिल बर्दाश्ता हुआ है, वहां से मुड़ा है और अपने माँ बाप के घर की तरफ ये बढ़ा है। अब जब ये वहां पहुंचा तो जानते हो क्या देखता है। वो देख रहा है कि घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी कॉस्टर्ड खड़ी हुई है। उस कॉस्टर्ड में ऊपर देगे रखी हुई हैं, पिकनिक का सामान रखा हुआ है और तमाम घर के लोग पिकनिक एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और ये दूर खड़ा हुआ वो मंजर देख रहा है कि घर के तमाम लोग पिकनिक मनाने जा रहे हैं। अरे मुझे तो मरे हुए अभी 6 महीने हुए हैं और तुम पिकनिक मना रहे हो। और ये वो आदमी है जो ये सोचता था कि मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता, और सब कुछ हो रहा है अहमद, सब कुछ हो रहा है और ये अपनी आंखों से खड़ा हुआ देख रहा है। अब जब इसने ये मंजर देखा, कस्टर्ड में तमाम लोग बैठे, इसकी हिम्मत ना हुई कि ये जाए और उनसे कहे कि मैं जिंदा हूं। ये देख के तो अब उसका मरना ही बनता था अहमद। वो थोड़ा थोड़ा मरता जा रहा था। अब इसके जहन में आता है कि वो फैक्ट्री जिस
पे मैं राज करता रहा। वो कंपनी जहां मेरे साइन के बगैर कोई वाचर पास नहीं होता था, वो बंद तो नहीं हो गई? इसके बिना वो बंद तो नहीं हो गई कहीं? बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये सोच के जा रहा है कि मैं वहां जाऊंगा तो वहां बाहर ताला होगा, वो कंपनी बंद हो चुकी होगी। क्योंकि ये मर गया। क्योंकि ये मर चुका है लोगों की नजर में। ये अपनी फैक्ट्री के बाहर पहुंचता है और फैक्ट्री को खड़े होकर जब देखता है तो क्या देखता है कि फैक्ट्री ने मजीद तरक्की कर ली। ट्रक जो लोड होने थे वो बाहर खड़े हैं, अंदर ट्रक लोड हो रहे हैं। यानी जो काम वो छोड़ के गया था उस काम को उसके भाइयों ने दुगना कर दिया। यानी इसकी फैक्ट्री भी इसके बिना चल रही है, तेजी से चल रही है, तेजी से चल रही है। इसने ये देखा कि मेरे बगैर कुछ रुक नहीं रहा, सब चल रहा है। इसकी बीवी की शादी हो गई, शादी हो और इसके घर वाले पिकनिक मना रहे हैं। किसी को फिक्र नहीं, किसी को फिक्र नहीं है, कंपनी चल रही है, कंपनी चल रही है। तो इसके जहन में वहां एक बात आई। क्या? ये सोच रहा है कि मैं अहम था, लेकिन ये मेरा वहम था। हाय 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 हाय। सब कुछ हो रहा है मेरे बगैर। जब सब कुछ हो ही रहा है मेरे बगैर तो फिर होता रहे मेरे बगैर। बेहतर होगा कि ना मिला जाए उस दुनिया से जो मतलब की दुनिया है। इसकी आंखें खुल गई। इसने देखा और इसकी आंखें खुली नहीं अहमद, बल्कि फट गई। और फटी की फटी रह गई उन सबको देख के जो इसके अपने थे। इसके अपने थे। अच्छा, उन अपनों का भी कसूर नहीं है, क्योंकि जाने वाला तो चला जाता है, चला जाता। 3 दिन से ज्यादा तो आप शोक नहीं मना सकते। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनकी जिंदगी तो रूटीन पे आनी ही थी, लेकिन क्योंकि इसने ये उम्मीदें लगाई हुई थी कि मैं एक बहुत अहम इंसान हूँ और मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती। जैसे बदनसीबी से हम लोग भी ऐसे ही समझते हैं, हाँ, कि हमारे बिना कुछ भी नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ना, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और कब्रिस्तान भरा पड़ा है ऐसे लोगों से जो ये सोचते थे कि हमारे बिना कुछ नहीं होगा, हमारे बिना दुनिया चल ही नहीं सकती। वो मिट्टी के नीचे हैं और दुनिया चल रही है। बड़े बड़े कंपनी के सीईओ मर गए, बिल्कुल, लेकिन कंपनियां और तरक्की कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे। मोबाइल कंपनीज के मालिक मर गए, लेकिन कंपनी आज भी कर रही है। बिल्कुल ऐसे। हो। तो यानी फिर इसकी दिल की आंखें खुल गई। बिल्कुल हो गई। और फिर पता है उसने क्या किया? क्या उसने ये किया अहमद, उसने फिर लौ लगा ली परवरदिगार से कि जहां लौट के जाना है, जिसके पास लौट के जाना है मरने के बाद, अरे क्यों, ये जिंदगी भी एक लाश की तरह हो गई है, तो ये जिंदगी में अब तेरी नजर करता हूं। उस राह पे निकल गया जहां फकीर निकल जाते हैं। हाय 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 हाय। बस वो फकीरी में निकल गया है। क्या ही खूबसूरत और इबरतनाक वाकया था, और इस वाकये से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल ऐसे ही। और दुनिया से उम्मीद नहीं रखनी, नहीं, कभी नहीं, कतई नहीं। गुरूर में नहीं आना, नहीं, गुरूर नहीं करना, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। सब कुछ यहीं रह जाना है, लेके मैंने वही जाना है जो मैं यहाँ बोऊंगा, मुझे वही काटना है। हाय 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 हाय। होए शेख साहब, क्या इबरतनाक कहानी है। मैं बार बार कह रहा हूँ इबरतनाक, क्योंकि ये कहानी ऑनेस्टली मेरे दिल पे जाके लगी है। क्या बात है। और ये कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। तो इजाज़त चाहेंगे आपसे। और शेख साहब, जाते जाते ही कोई एक ऐसी बात जिससे फ़ायदा हो जाए लोगों को, जिससे फ़ायदा हो जाए उन तमाम लोगों को जो मेरे प्यार करने वाले हैं, मुझे देखने वाले हैं, हमें सुनने वाले हैं, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और जाते जाते उन तमाम सुनने वालों के लिए एक बात है, ये नसीहत समझें शेख साहब की, कि किसी भी शख्स से मिलते वक्त इतना मत झुकना, किसी भी शख्स से मिलते वक्त इतना मत झुकना कि उठने के लिए तुम्हें सहारे की जरूरत पड़े। हाय 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 हाय। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और झुकना ही तो रब के आगे झुको भाई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। बहुत